दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 5 से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म जैसे कि होमोप्लेसी, प्लीजोमार्फी, एपोमार्फी, सिन एपोमार्फी। तो ये कुछ ऐसे टर्म हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं एपोमार्फी की। तो एपोमार्फिक कैरेक्टर्स होते क्या है? इफ़ एनी कैरेक्टर प्रेजेंट इन डिसेंडेंट बट नॉट प्रेजेंट इन इट्स एंसिस्टर इज कॉल्ड एपोमार्फिक कैरेक्टर्स। तो ऐसे कैरेक्टर जो कि एंसिस्टर में मौजूद नहीं होगा परंतु उनके जो किड्स हैं या फिर कह सकते हैं उनकी संतानों, जिसे हम डिसेंडेंट कहते हैं, उनमें पाया जाता है, तो ऐसे कैरेक्टर को हम कहते हैं एपोमार्फिक कैरेक्टर। तो एपोमार्फिक जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एडवांस होते हैं और एडवांस कैरेक्टर बच्चों में ही पाए जाते हैं, उनके पेरेंट्स में नहीं पाए जाते। तो इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऐसे कैरेक्टर जो कि बच्चों में हो यानी कि डिसेंडेंट में हो बट पेरेंट्स में ना हो यानी कि एंसिस्टर में ना हो, ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं एपोमार्फिक कैरेक्टर्स। अगला पॉइंट ये कहता है कि एनी कैरेक्टर विच इज़ बीइंग इवोल्व आफ्टर ए स्पेसिएशन इवेंट इज़ नोन एज एपोमार्फिक कैरेक्टर्स। तो जब भी हम कोई फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं तो जहाँ पर कैरेक्टर डाइवर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं नोड। तो नोड ये रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पर स्पेसिएशन इवेंट हुआ है। तो जब स्पेसिएशन इवेंट के बाद कोई नया कैरेक्टर इवॉल्व होता है यानी कि उत्पन्न होता है तो उसे हम बोलते हैं एपोमार्फिक कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर राइट साइड आप फिगर में देख सकते हैं जो एपोमार्फिक कैरेक्टर के लिए डिसेंडेंट है उन्हें अलग से डार्क ब्लैक कलर में दिखाया गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री है, इन फाइलोजेनेटिक ट्री में ये दोनों आपको अलग दिख रहे हैं। अलग क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इनमें आपको अलग कैरेक्टर एंसिस्टर से देखने को मिलते हैं। तो जब एंसिस्टर से अलग कैरेक्टर किसी भी डिसेंडेंट में होता है तो वो कहलाता है एपोमार्फिक कैरेक्टर्स। तो आपको बता दें कि एपोमार्फिक कैरेक्टर को हम एडवांस कैरेक्टर या फिर डिराइव्ड कैरेक्टर भी कहते हैं। तो राइट साइड आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक वाला कैरेक्टर है ये एपोमार्फिक कैरेक्टर है, यानी कि ये डिसेंडेंट में तो है परंतु एंसिस्टर में नहीं है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लीजोमार्फिक कैरेक्टर्स की। तो प्लीजोमार्फिक कैरेक्टर क्या होते हैं? इफ़ ए कैरेक्टर प्रेजेंट इन लास्ट कॉमन एंसिस्टर देन इज कॉल्ड प्लीजोमार्फिक कैरेक्टर्स। तो ऐसा कैरेक्टर जो कि लास्ट कॉमन एंसिस्टर में हो यानी कि पूर्वजों में हो, तो ऐसे कैरेक्टर को हम प्लीजोमार्फिक कैरेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं ये जो आपको ग्रे कलर से दिखाया गया है ये कॉमन एंसिस्टर है। अब इसी का कैरेक्टर उसके अगले डिसेंडेंट में है, ठीक है। अब यही सेम कैरेक्टर उसके अगले डिसेंडेंट यानी कि उनके बच्चों में है। तो जब कैरेक्टर आपको उसके कॉमन एंसिस्टर से मिलते हैं तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं प्लीजोमार्फिक कैरेक्टर, या फिर चूँकि ये कैरेक्टर जो होता है ये प्रिमिटिव होता है इसलिए हम प्लीजोमार्फिक कैरेक्टर को प्रिमिटिव कैरेक्टर या फिर एंसिस्ट्रल कैरेक्टर भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं होमोप्लेसी की। दीज कैरेक्टर आर नॉट प्रेजेंट इन देयर एंसिस्टर, दे इवोल्व बाई चांस। तो ऐसे कैरेक्टर जो कि एंसिस्टर में नहीं होते लेकिन दो डिफरेंट एंसिस्टर के जो डिसेंडेंट है उनमें कॉमन होते हैं उसे हम बोलते हैं होमोप्लेसी। आइए मैं आपको दूसरे डेफिनेशन और दूसरे फिगर के थ्रू समझाता हूँ। इट इज़ ए शेयर कैरेक्टर बाय ए सेट ऑफ स्पीसीज बट नॉट प्रेजेंट इन देयर कॉमन एंसिस्टर। तो होमोप्लेसी कहने का मतलब ये है कि कोई दो अलग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उन दोनों में सेम कैरेक्टर है लेकिन उनके एंसिस्टर में वो कैरेक्टर नहीं है। जैसे बी यहाँ पर है तो उसका एंसिस्टर ए है तो इसका कैरेक्टर अलग है। यहाँ पर ये बी है, इसका ये एंसिस्टर ए है, उसका कैरेक्टर ए से नहीं मिला है, लेकिन इन दोनों बी का कैरेक्टर आपस में मिल रहा है। तो ये दोनों क्या है? होमोप्लेसी है। यानी कि जब दो स्पीसीज़ के कैरेक्टर मिलते हैं लेकिन इनके जो कैरेक्टर है इनके एंसिस्टर से नहीं मिलते तो उसे हम बोलते हैं होमोप्लेसी। तो यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है दे इवोल्व्ड बाय चांस, यानी कि ये जो कैरेक्टर होंगे वो डिसेंडेंट में होंगे लेकिन एंसिस्टर में नहीं होंगे।
या फिर आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जब अनरिलेटेड स्पीसीज़ के कैरेक्टर आपस में मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं होमोप्लेसी। इसका एग्जांपल हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे बर्ड्स के विंग्स है और इंसेक्ट के जो विंग्स है वो आप देखेंगे दोनों ही उड़ने में मदद करते हैं, लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें उनके विंग्स को देखें तो दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा और दोनों ही एक दूसरे से अनरिलेटेड स्पीसीज़ है। बर्ड का एक अलग ग्रुप है, इंसेक्ट का अलग ग्रुप है। बर्ड आपको एवीज में देखने को मिलेगा जबकि इंसेक्ट जो है आपको आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेगा। तो दोनों ही, चाहे बर्ड हो चाहे इंसेक्ट हो, दोनों ही अनरिलेटेड स्पीसीज़ हैं, लेकिन इनके जो विंग्स है यानी कि जो उड़ने की जो क्षमता है वो कॉमन है। आइए चलते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री के अगले कैरेक्टर्स की ओर, जो कि है सिन एपोमार्फी। तो सिन एपोमार्फी क्या होता है? तो जब दो ऑर्गेनिज्म के बीच कॉमन कैरेक्टर हो, ठीक है, और साथ ही साथ उसका जो रीसेंट कॉमन एंसिस्टर है, मतलब हाल का ही जो उसका एंसिस्टर है, उसमें भी वो कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं सिन एपोमार्फी। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि ऐसा कैरेक्टर जो कि दो ऑर्गेनिज्म में है और उसके जो हाल में ही एंसिस्टर है यानी कि उसके जो रिसेंट कॉमन एंसिस्टर है उनमें भी है, परंतु उस एंसिस्टर के जो पहले एंसिस्टर है उसमें नहीं है, तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं सिन एपोमार्फी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी और सी, ये दो स्पीसीज है, ठीक है, इनका एंसिस्टर नीचे है सी, तो इन तीनों में आप देख रहे हैं कैरेक्टर कॉमन है, ठीक है ना, परंतु जो सी का एंसिस्टर ए है उसमें वो कैरेक्टर नहीं है, तो इस तरह से हम बोलेंगे सिन एपोमार्फी। आइए चलते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री के अगले कैरेक्टर की ओर, जो कि ये ऑट एपोमार्फी। In phylogenetics, an aut-apomorphic features is developed characteristic which is a specific to a taxon. It is therefore not present in any other taxon. तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई एक फाइलोजेनेटिक ट्री है उसमें कई सारे टैक्सॉन हैं, तो इस फाइलोजेनेटिक ट्री में कोई एक टैक्सा है जो कि एक अलग कैरेक्टर रखता है, जो कि बाकी उस फाइलोजेनेटिक ट्री के जितने भी टैक्सॉन हैं उसमें नहीं पाया जाता, तो ऐसे कैरेक्टर को हम ऑट एपोमार्फिक कहते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि ये एक डार्क ब्लैक से दिखाया गया है, तो इसका जो कैरेक्टर है बाकी जितने भी फाइलोजेनेटिक ट्री में टैक्सॉन है उनसे नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये हुआ ऑट एपोमार्फिक। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे मैमल्स की, तो मैमल्स में आप अगर हार्ट चैम्बर देखेंगे तो 4 होता है, लेकिन इसके जितने भी एंसिस्टर हैं, पहले अगर हम देखा जाए एवीज है, रेप्टिलियन है, ठीक है, और पीसेज हैं, इन सबों में आप देखेंगे जो हार्ट चैम्बर होते हैं 2, 3, फिर लास्ट में आकर जो मैमल्स हुआ उसमें 4 हो गया। तो मैमल्स के हार्ट का कैरेक्टर देखेंगे तो सबसे क्या है, अलग है, लेकिन ये सभी क्या है, एक ही एंसिस्टर के हैं, तो इस तरह से मैमल्स क्या हुआ, मैमल्स हुआ ऑट एपोमार्फी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है, और आपको बता दें कि बॉटनी का जो 5th यूनिट है वो भी कंप्लीट हो गया। अगर आप सभी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसमें कि सभी यूनिट के प्लेलिस्ट है। आप उन प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी वीडियो हैं उनको देख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले यूनिट में। अगले यूनिट में जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको अब कवर किया जाएगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों